छत पर किचन। अग्रवाल परिवार की बड़ी बहू रश्मिका, जिसको अपने देवर की शादी की बहुत जल्दी थी। माँ जी, अब जल्दी से अभिषेक की भी शादी करा दीजिए। आप सब तो अपने अपने काम में लग जाते हो, पर मैं तो अकेली हो जाती हूँ ना। अरे मुझे भी तो गप्पे लड़ाने के लिए एक देवरानी चाहिए या नहीं। सब जानती हूँ मैं रश्मिका बहू, ये तो बस एक बहाना है कि तुझे बातचीत करने के लिए देवरानी चाहिए। बाकी मैं भी जानती हूँ ये घर के काम तुझसे नहीं हो पाते, इसीलिए तुझे देवरानी के रूप में एक नौकर चाहिए जो तुझे जेठानी समझकर सारी बातें माने। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप खुद ही देखिए ना, मेरा एक ही तो देवर है और मैं चाहती हूँ उसकी शादी भी जल्द से जल्द हो जाए। रश्मिका के कहने पर याचना भी अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। याचना के दूर के रिश्तेदार में एक लड़की थी जो याचना को काफी ज्यादा संस्कारी और अच्छी लगती थी। तो फिर क्या, याचना ने भी लड़की के परिवार वालों से बात करके शादी के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त ढूंढ लिया। लड़की का नाम विशाखा था, जो कि सच में काफी ज्यादा सुंदर थी। माँ जी, मेरी देवरानी और आपकी छोटी बहू तो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन सुंदर होने से काम नहीं चलता। विशाखा, घर के सारे काम करने पड़ेंगे, वो भी सुबह 5 बजे उठकर। बाकी उसके बाद तुम सोने कब जाओगी इसका तो किसी को भी नहीं पता। ठीक है भाभी, मैं सुबह 5 बजे उठकर घर के सारे काम कर लूंगी और खाना भी बना दूंगी। रश्मिका को इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। वो हमेशा से बस यही चाहती थी कि जल्द से जल्द उसकी देवरानी आए और उसकी हर बात को मानकर वो सभी काम कर दे। अगले दिन से विशाखा 5 बजे उठकर घर के सभी काम करती है, नहाकर पूजा भी कर देती है, जिसके बाद वो लंच रेडी करने लगती है। विशाखा बहू, 7 बज गए, मेरी चाय कहाँ है? वो माँ जी, मैं तो अभिषेक के लिए लंच रेडी कर रही हूँ, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम लंच बना लो। वैसे रश्मिका बहू कहाँ है? सुबह से देखा नहीं मैंने उसे। अपनी सास की आवाज सुनकर रश्मिका आती है और कहती है, अरे क्या हुआ माँ जी, सुबह सुबह शुरू हो गई? अच्छा, अब मेरी बातें तुझे चुभने लगी है? सुबह सुबह कितना काम होता है, अभी तक सो रही है तू? ओफो माँ जी, आप भूल गई क्या? अब इस घर में एक नहीं दो दो बहुएं हैं और विशाखा भी तो काम कर सकती है ना। और आपको तो पता ही है ना, शादी में कितनी ज्यादा थकावट हो गई थी, इसीलिए मेरी तो आंख ही नहीं खुली। एक और बहू आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि सारे काम वही करेगी। कुछ काम तो तुझे भी करने ही पड़ेंगे ना। अब जा जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ला। जिसके बाद रश्मिका किचन में जाती है और अपनी सास को चाय बनाकर दे देती है और फिर वापस से किचन में आकर मन ही मन कहती है, क्या फायदा हुआ विशाखा के आने का, जब मुझे रोज सुबह उठकर माँ जी के लिए चाय बनानी है, अपने पति का खाना बनाना है। वैसे विशाखा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो तो मैं अपने पति के लिए लंच रेडी कर दूं। भाभी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप नहीं, मैं लेट उठ कर आई हूँ। आपको दिख नहीं रहा मैं भी काम कर रही हूँ? तो मैं क्या करूँ? और जल्दी उठना चाहिए था ना तुम्हें, लेकिन 7 बजे तक मुझे किचन खाली चाहिए। तुम बनाती रहना अपने पति का लंच, लेकिन पहले मुझे बनाने दो। अब क्योंकि विशाखा नई नई थी, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता था और वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती। दोनों बेटों के ऑफिस चले जाने के बाद विशाखा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और फिर याचना कहती है, विशाखा बहू, एक काम करो, आज लंच में तुम गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दो। बहुत टाइम से खाने का मन कर रहा था मेरा, अब नई नई बहू के हाथों से गर्मा गर्म पराठे खाऊंगी। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। इसके बाद विशाखा किचन में आती है और कहती है, अरे नई नई शादी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा दिन किचन में बस खाना ही बनाती रहूं। एक तो इतनी गर्मी और माँ जी को आलू के पराठे खाने हैं, ये नहीं कि कुछ हल्का फुल्का खाकर बात खत्म करे, लेकिन नहीं। इसके बाद विशाखा सभी के लिए आलू के पराठे बनाती है। आलू के पराठे खाने के बाद याचना कहती है, वाह बहू, पराठे तो तुमने बहुत अच्छे बनाए हैं।
अब रात के खाने में तुम पालक पनीर और पुलाव बना देना। अपनी सास की ये बात सुनते ही विशाखा मन ही मन कहती है, क्या पालक पनीर? पालक पनीर बनाते बनाते तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। एक तो समझ नहीं आ रहा कि भाभी कोई काम क्यों नहीं कर रही। सुबह से लगी पड़ी हूँ, लेकिन अभी तक माँ से बात करने का समय ही नहीं मिला। शाम होते ही विशाखा रात के खाने की तैयारी भी करने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रश्मिका आराम से अपने कमरे में फोन देख रही होती है। यही मजे तो मैं 3 सालों से ढूंढ रही थी। कितना अच्छा लग रहा है कि काम कोई और कर रहा है और मैं यहाँ पर आराम से बैठी हूँ। अब खाना बनते ही खाऊंगी और आराम से सो जाऊंगी। इसके बाद सभी रात का खाना खा लेते हैं। ऐसा लगातार कुछ समय तक चलता ही रहता है। विशाखा घर के सारे काम करती, साथ ही तीनों समय का खाना भी बनाया करती थी और इस समय रश्मिका बस आराम करती। लेकिन विशाखा ने ठान लिया था कि वो इस बारे में अपनी सास से जरूर बात करेगी। वो माँ जी, मैं कह रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और मैं 3 समय का खाना नहीं बना सकती। ऊपर से भाभी भी घर के एक काम नहीं करती है, बस सुबह उठती हैं और जेठ जी का लंच पैक करके पूरा दिन आराम करती हैं। विशाखा, क्या बोल रही हो ये तुम? और किसने कहा मैं एक काम नहीं करती? अरे घर के अलावा अपने भी बहुत काम होते हैं और भूलो मत, जब तुम नहीं थी पूरा घर मैंने ही संभाला था। ओफो, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। ये क्या रश्मिका बहू, तुम ही तो चाहती थी ना कि तुम्हारी देवरानी आ जाए, तुम मुझसे बहुत बातचीत करोगी, पर अब क्या हुआ? हाँ माँ जी, मैं चाहती तो थी, लेकिन आप ही देखिए ना, विशाखा 3 समय का खाना क्या बना देती है। वो तो साफ सीधा ये कह रही है कि मैं काम चोरी करती हूँ। वैसे विशाखा का कहना गलत नहीं है। घर में दूसरी बहू आ गई, तुमने तो सारे काम से छुटकारा ही पा लिया है। सुबह का नाश्ता और रात का खाना तुम बनाओगी और छोटी बहू दोपहर का खाना और शाम की चाय तुम बनाओगी। अब सास के कहने पर दोनों बहुओं के पास अपना अपना काम बढ़ चुका था। अब अगले दिन से रश्मिका जल्दी उठती है। आखिर में उसे चाय नाश्ता जो बनाना था, और वहीं विशाखा लेट उठती है क्योंकि उसे तो बस अभिषेक का ही लंच पैक करना था। लेकिन अब रश्मिका को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सुबह सुबह उठकर उसे अपनी नींद खराब करनी पड़ती। एक तो माँ जी को 7 बजे चाय चाहिए होती है और उसके लिए मुझे अपनी नींद खराब करनी पड़ती है, और ये विशाखा, ये तो आराम से सो रही होती है। उठती है, 2 रोटियां बनाकर फिर से सो जाती है। अरे काम ही क्या करती है विशाखा। लेकिन अब से मैं सुबह का नाश्ता नहीं बनाऊंगी। देखती हूँ कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। अगले दिन बिल्कुल ऐसा ही होता है। सुबह 8 बजे तक दोनों बहुएं सोती रहती है। विशाखा बहू, रश्मिका बहू, आज मुझे चाय मिलेगी या नहीं? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दोनों बहुओं को पता है कि मुझे 7 बजे चाय चाहिए होती है, लेकिन अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है। कहाँ गई दोनों? अरे माँ, मेरा टिफिन कहाँ है? और किचन में ना ही तो भाभी है और ना ही विशाखा। कहाँ है दोनों? अब मुझसे क्या पूछ रहा है? आराम से मिल बांट कर काम कर सकती है, लेकिन नहीं, दोनों सो रही हैं आराम से। अब ना चाहते हुए भी याचना को अपने लिए चाय और अपने दोनों बेटों का टिफिन पैक करना पड़ता है, क्योंकि दोनों बहुओं में से एक भी नहीं उठी थी। इसके बाद दोनों ही बहुएं उठती है और फिर याचना कहती है, अरे वाह, मेरी दोनों बहुएं उठकर आ गई। चाय पियोगी या कॉफी? अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? वैसे अब आप पूछ ही रही हैं तो मैं तो चाय पीऊंगी। अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। दोनों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जानती हो आज क्या हुआ? 2 बहुओं के रहते हुए भी आज मुझे खुद चाय बनानी पड़ी और दोनों बेटों का लंच भी मैंने बनाया है। अरे जब सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं तो तुम दोनों क्यों हो इस घर में? पर माँ जी, सुबह के नाश्ते का काम तो भाभी का है ना। भाभी, आप उठी नहीं थी क्या सुबह? अरे क्या हो गया अगर मैं नहीं उठ पाई तो? अगर एक दिन तुम नाश्ता बना दोगी तो क्या हो जाएगा? अरे चुप हो जाओ दोनों। तुम दोनों फिर से बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू हो गई। ये आखिरी बार था। अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
इसके बाद लंच की बारी आती है और लंच का काम था छोटी बहू विशाखा का। लेकिन विशाखा बाहर सब्जियां लेने चली जाती है और तभी याचना कहती है, रश्मिका बहू, विशाखा तो सब्जियां लेने गई है। एक काम करो, तब तक तुम आटा गूंद लो और चावल भी बना लो। पर माँ जी, ये सब काम तो विशाखा का है ना, मैं क्यों करूं? अच्छा, वैसे नाश्ते की ड्यूटी भी तेरी है, तो मैं क्यों करूं? अब रश्मिका के पास भी कोई जवाब नहीं होता और रश्मिका लंच की तैयारी करने लगती है। सब समझती हूँ मैं, ये विशाखा जानबूझकर इस समय पर गई है ताकि लंच मुझे बनाना पड़े। याचना अपनी दोनों बहुओं की कामचोरी से परेशान आ चुकी थी, इसीलिए वो एक आइडिया लगाती है और अगले ही दिन छत पर एक किचन बनवाने का काम शुरू कर देती है। ये देख विशाखा कहती है, माँ जी, मैंने सुना है कि छत पर एक नया किचन बनने की तैयारी हो रही है। कोई नई बहू आने वाली है क्या घर में? नहीं, बहू तो नहीं आने वाली, लेकिन अब तुम दोनों बिल्लियों की तरह लड़ोगी तो मुझे ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब जो भी सुबह जल्दी उठेगा वो नीचे वाले किचन में खाना बनाएगा और जो लेट उठेगा वो छत पर जाकर किचन में खाना बनाएगा। और अब से मुझे नाश्ता, लंच और डिनर सब कुछ टाइम पर चाहिए। क्या बोल रही हैं आप ये माँ जी? छत पर इतनी धूप में? अपनी सास की ये बात सुनकर दोनों ही बहुओं के होश उड़ जाते हैं। कुछ ही दिनों में छत पर जो किचन बन रहा था वो बनकर तैयार हो जाता है। अगले दिन रश्मिका उठती है और देखती है कि नीचे किचन में पहले से ही विशाखा जो कि खाना बना रही है। अरे अरे भाभी, कहाँ आ रही हैं आप? आपने कल सुना नहीं था क्या? माँ जी ने क्या बोला? जो लेट उठेगा उसे छत वाले किचन में जाकर खाना बनाना है। जाइए। अब रश्मिका के पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं था। रश्मिका, मुझे जल्दी से लंच दे दो। रोज रोज लेट करवा देती हो। टाइम देखा है कितना हो गया? इसके बाद रश्मिका छत वाले किचन में जाती है और देखती है कि वहां पर गैस चूल्हे के अलावा कोई सामान नहीं है। इसके बाद रश्मिका फ्रिज से सारी सब्जियां लेने वापस नीचे आती है और जब वो ऊपर आती है तो वो देखती है कि खाना बनाने के लिए तो बर्तन है ही नहीं। जिसके बाद वो वापस से नीचे जाती है और फिर जल्दी जल्दी अपने पति को खाना बनाकर दे देती है। अब आज तो जैसे तैसे रश्मिका ने 50 चक्कर लगाकर सारे काम कर ही लिए थे। लेकिन अगले दिन रश्मिका 5 बजे उठती है और नीचे किचन में खाना बनाने लगती है। लेकिन वहीं विशाखा को उठने में थोड़ी देर हो जाती है और अब उसे भी छत वाले किचन में जाकर खाना बनाना पड़ता है। और विशाखा के लिए भी ये बिल्कुल आसान नहीं होता। जितना परेशान रश्मिका हुई थी, उससे कई गुना परेशान विशाखा होती है। अब ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहता है। दोनों बहुओं में से कोई ना कोई जरूर लेट उठा करती थी और आखिर में जाकर छत वाले किचन में खाना बनाया करती थी। ये सब देखकर एक दिन विशाखा कहती है, भाभी, वो मैं कह रही थी कि क्यों ना हम दोनों समय से उठकर नीचे ही खाना बनाना शुरू कर दें। 5 से 7 मैं किचन में खाना बनाऊंगी और 7 के बाद आप खाना बना लेना। और आप चाहो तो जेठ जी का खाना भी मैं ही बना दूंगी। लेकिन ऊपर 50 चक्कर लगाकर मैं खाना नहीं बना सकती। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से मेरे से नहीं चला जाता। हाँ विशाखा, वैसे कहीं ना कहीं तुम सही ही कह रही हो। मैं भी बहुत ज्यादा परेशान आ चुकी हूँ। एक काम करते हैं, अब से हम नीचे ही खाना बनाएंगे और इस बारे में माँ से बात करते हैं। इसके बाद दोनों बहुएं जाती है और फिर रश्मिका कहती है, माँ जी, मैं कह रही थी कि हम दोनों ने काम के साथ साथ समय भी बांट लिया है, लेकिन अब से हम छत वाले किचन पर जाकर कोई काम नहीं कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, ऊपर से सारे के सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, चलो मेरी तरकीब काम तो आई। सास हूँ मैं तुम्हारी और मुझसे तुम दोनों कभी नहीं जीत पाओगी। अब बताओ, लड़ोगी तुम बिल्लियों की तरह?
नहीं नहीं माँ जी, कभी नहीं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि आपको नाश्ता खाना सब कुछ समय पर मिलेगा। और इस तरह से याचना की तरकीब काम आ जाती है और दोनों बहुओं का रिश्ता भी सही हो जाता है।